सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके गणित विषय को और गणित विषय में हमने आपके 4 यूनिट पूरी और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं पढ़ ली हैं। अब हमें यूनिट 5 का जो अभ्यास प्रश्न है, जो पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर अभ्यास है, वह हमें करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो अभ्यास प्रश्न है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर, वह सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले जितने भी गणित के लेक्चर्स हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं नीचे गणित विषय के प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। पहले जा करके आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, फिर आप जब यह लेक्चर देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपके अभ्यास में 13 क्वेश्चन है टोटल। इन 13 में 4 क्वेश्चन आपके पूर्णांक संख्याओं पर और बाकी क्वेश्चन जो हैं वह परिमेय संख्याओं पे हैं। तो पूर्णांक संख्याओं पे जो प्रश्न है वह बहुत ही आसान है। देखिए, पहला जो है, पहले प्रश्न में आपको बस योग निकालना है संख्याओं का, यहाँ पे सरल करना है बस। देखिए, ऋण 250 में 150 जुड़ रहा है तो कितना आ जाएगा? ऋण 100 आ जाएगा। अब दूसरा है, 11 में ऋण 7 जुड़ रहा है तो कितना आ जाएगा? धन में 4 आ जाएगा। और देखिए, ऋण 380 में ऋण 270 जुड़ रहा है तो दोनों ऋण है तो ऋण हो जाएगा। और 380 में 270 जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा और 200 और जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। तो ऋण 650 उत्तर आ जाएगा। अब चौथा देखिए, ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16। अब ऋण 7 और ऋण 9 करेंगे तो ऋण 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए धन 16 है तो दोनों आपस में शून्य, और यहाँ धन 4 है तो उत्तर धन 4। अब पांचवा है, देखिए 37 धन ऋण 2 तो 35 और 35 में जोड़ेंगे ऋण 65 तो ये आ जाएगा दोस्तों ऋण 30, और ऋण 30 में ऋण 18 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 48। मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है, यहाँ पे ऋण 48 होगा। यही दोस्तों आपको दूसरे प्रश्न में भी करना है। तो दूसरे प्रश्न में देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पहले को सॉल्व करेंगे आप तो 15 आ जाएगा। दूसरे को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 90 में 72 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 162। तीसरा देखिए, दोनों ऋण है तो ऋण लगा लीजिए, जुड़ रहे हैं दोनों, और ये हो जाएगा आपका ऋण 33। चौथा देखिए, ऋण 7 और ऋण 8 ये हो जाएंगे ऋण 15 और ऋण 25 कितना हो जाएगा? ऋण 40। अब देखिए तीसरा है, 15 में गुणा हो रहा है ऋण 18 का, तो पहले ऋण लगा लीजिए। धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा। अब 15 का गुणा हम लोग करते हैं 8 में तो 15 अट्ठे 120 होता है, 120 के शून्य और 12 हासिल लग गए तो 15 का गुणा फिर 1 में होगा तो 15 और 12 ये हो जाएगा 27। तो उत्तर हमें कितना मिल जाएगा? ऋण 270। अब इसी प्रकार यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 15 25 75 के 5 हासिल लगे 7, फिर 15 25 75 और 7 82 तो ये हो जाएगा ऋण 825। और यहाँ आप देखिए ऋण ऋण का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 200, और चौथा देखिए ये हो जाएगा 1050, सीधे शून्य आगे लग जाएगा 105 के। अब देखिए चौथे में है ऋण 30 में 10 का भाग हो रहा है तो ऋण 3। फिर दूसरा है 50 में ऋण 5 का भाग हो रहा है तो ऋण आ जाएगा पहले, फिर 10। अब देखिए दोनों ऋण है यहाँ पे तो ऋण ऋण आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो धन हो जाएगा। तो अब 36 में 9 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो उसका मान शून्य ही आता है। अब यहाँ पे पूर्णांक वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब परिमेय संख्याओं पे जो क्वेश्चंस हैं, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब इस पे आप लोग और ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसे देखिएगा। अब देखिए पांचवा का पहला है, इन परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है, हर समान है
तो सीधे सीधे हर आप 7 लिख लीजिए और देखिए ऋण 13 है और यहाँ पे धन 6 है, तो ऋण 13 और धन 6 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7 और ऋण 7 और देखिए नीचे भी 7 है तो कैंसिल होके उत्तर कितना मिल जाएगा आपको 1। अब दूसरा देखिए यहाँ पर भी हर समान है तो 5 लिख लीजिए और 19 ऋण 7 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए तीसरे में हर समान नहीं है तो पहले आपको एलसीएम लेना होगा, हर समान करना होगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था। तो हर समान करेंगे, एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा ये 63। अब देखिए 7 को 63 बनाने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों 9 का गुणा हो रहा है, तो 3 में 9 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27 और फिर ऋण, अब यहाँ पे 9 को हमने 63 बना दिया है यानी कि 7 का ऊपर नीचे गुणा किया है, तो 5 में 7 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 35। अब 27 में से 35 जाएगा तो ये आ जाएगा ऋण 8 बटे 63। अब देखिए चौथा है 3 सही 1 बटे 2 ऋण, फिर ब्रैकेट में ऋण 2 बटे 3, तो आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 3 सही 1 बटे 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा 3 में होगा 6, फिर धन 1 यानी कि 7 बटे 2 माइनस, देखिए यहाँ पे है और यहाँ ब्रैकेट में है तो दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2/3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है हर समान कर लीजिए, तो 6 आप लेंगे एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का। अब 2 को आप 6 बना रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 धन, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4, तो ये आ जाएगा 25 बटे 6। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1 बटे 6 और 1 बटे 3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हमें किसी दो संख्या के बीच में कोई संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और बटे में 2 से भाग दे देते हैं। तो वही रूल हम यहाँ पे लगा लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जैसे दोस्तों अभी हमारे पास मान लेते हैं 4 और 6 दो संख्याएं दी रहती और हमें इसके बीच की संख्या ज्ञात करना रहता, तो हम 4 और 6 को जोड़ते और 2 से भाग देते थे। तो 4 और 6 को आप जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5 उत्तर मिल जाएगा, तो 4 और 6 के बीच में 5 आता है। तो इसी तरीके से आपका परिमेय संख्याओं में भी होता है कि परिमेय संख्याओं को अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की मध्य की संख्या आपको ज्ञात करना होता है तो आप उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से समझिए, जैसे 1/6 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब इन दोनों के मध्य की संख्या जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ बीच की कुछ संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 संख्याएं आप कैसे निकालेंगे। एक तो आप समझ रहे हैं कि हम निकाल लेंगे। अब एक संख्या जब आप यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच की मध्य की संख्या जब आप निकाल लेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आएगी और फिर यहाँ पे 1/3 जो है वही सूत्र लगा करके आप ये मध्य वाली संख्या निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप जब ये संख्या ज्ञात हो जाएगी यहाँ बीच में, तो फिर आप इन दोनों के बीच की संख्या निकाल सकते हैं 1/3 और यह जो मध्य वाली संख्या ज्ञात हुई है। इसी तरीके से आप ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद एक बार और करेंगे तो ये संख्या प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको 4 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी जो 1/6 और 1/3 के बीच में होंगी। ये संख्याएं तो इन्हीं के बीच में होंगी ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 4 संख्याएं, जैसा कि यहाँ पे आपको संकेत में दिख भी रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया है, 1/6 और 1/3 को जोड़ा है और 2 से भाग दे दिया है, तो मध्य वाली संख्या यानी कि 3/12 यहाँ पे प्राप्त हो गई है। और फिर इसी तरीके से इसने जब 3/12 मिल गया इसे और फिर 1/3 मिल गया, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया है,
3/12 को लिया है और 1/3 को लिया है, दोनों को जोड़ के 1/2 से भाग दे दिया है। तो ये जो मध्य वाली संख्या है यहाँ पे हमें मिल गया है 7/24। अब आप क्या करिए, अब 7/24 को लीजिए और 1/3 को लीजिए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। फिर आपको एक संख्या मिलेगी, फिर उस संख्या को लीजिए, फिर 1/3 को लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको 4 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी जो 1/6 और 1/3 के बीच में होंगी। 7वां प्रश्न है दोस्तों, सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो देखिए पहला है 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 7/10 है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अगर आपको निकालनी है तो दोनों परिमेय संख्याओं को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अब यही हमें यहाँ पे करना है। तो हम 2/5 और धन 3/5 यही हमें करना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा 5/1/2 और यहाँ आ जाएगा 5/5, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 7/10 है, जबकि जब हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह गलत। दूसरा है 0 और 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 1/2 है। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा और 2 से भाग देंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। वही यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो 1/2 जो है वह 0 और 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या है। ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है ऋण 2/3 और 2/9 के बीच की एक परिमेय संख्या 1/9 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऋण 2/3 और 2/9 के बीच में 1/9 आता है कि नहीं। तो आप अगर संख्या रेखा पे देखते हैं, 0 के बाईं ओर आएगा ऋण 2/3 और दाईं तरफ इधर कहीं आएगा 2/9। अब देखिए 2/9 जो है वह 1/9 से बड़ा है। अब बड़ा क्यों है, क्योंकि हर समान है और जो अंश है वह 2/9 का बड़ा है। तो यानी कि जो 1/9 होगा वह संख्या रेखा पर कहीं 2/9 के बाईं ओर होगा, यानी कि यहाँ कहीं 1/9 होगा। अब देखिए संख्या रेखा पर आप देख पा रहे होंगे कि ऋण 2/3 और 2/9 के बीच में 1/9 आ रहा है। अब यहाँ से आपको दोस्तों दिख पा रहा होगा कि 1/9 जो है वह ऋण 2/3 और 2/9 के बीच की परिमेय संख्या है। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा है किन्हीं दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने 6वें नंबर प्रश्न में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी, वैसे आप अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो यह भी स्टेटमेंट जो है वह आपका सही है। किन्हीं दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो ऋण 1 और ऋण 1/2 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3/2 और इसके ठीक बीच की संख्या आपको निकालनी है तो 2 से भाग देंगे आप, यानी कि आ जाएगा ऋण 3/4। तो जो ऑप्शन तीसरा है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस प्रश्न में इसने बोला कि संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में 2/3 दूरी पे स्थित। अब यहाँ पे दोस्तों 3 से आपको 2/3 दूरी पे देखना है। तो 3 में आप क्या करेंगे, 2/3 जोड़ देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3 धन 2/3। तो यह जो संख्या आपको प्राप्त होगी, हर बराबर कर लीजिए, तो 3 का गुणा होगा ऊपर, तो 9 धन 2/3 यानी कि 11/3।
तो आपको जो संख्या यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों 2/3 दूरी पे, वह मिल जाएगी 11/3 और यहाँ पे ऑप्शन चौथे में दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, ऋण 1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या है। तो ऋण 1 और 1 को आप जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0। ऋण 1 और 1 जोड़ देंगे तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया है 0 वह सही हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आप पढ़िए एक बार। 1 सही 3/4 से 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य 1/7 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, एक बार आप फिर से पढ़िए। देखिए 1 सही 3/4 से आपको चलना है, फिर 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य 1/7 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या आपको बतानी है। अब दोस्तों आप कुछ समझ पा रहे होंगे। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए 1 सही 3/4 यानी कि हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और धन 3 7/4 और 8 चौक 32 धन 3 यानी कि 35/8। अब देखिए आप लिख लीजिए 7/4 और यहाँ आप लिख लीजिए 35/8। अब बोल रहा है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ठीक? यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया 7/4 से, और इन दोनों के बीच में जो 1/7 दूरी है, इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है उसका 1/7वां भाग आप ले लीजिए। उस दूरी पे स्थित जो परिमेय संख्या है वह आप हमें बताइए। तो अब आपको क्या करना है, आपको यह दूरी निकाल लेनी है और उसका 7वां भाग कर लेना है, मतलब 7 से आप भाग कर देंगे तो आपको इस दूरी का 7वां भाग मिल जाएगा और फिर 7/4 में आपको जोड़ देना है, यही आपको करना है। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले कितनी दूरी है दोनों के बीच आप यह निकाल लीजिए। तो यह निकालने के लिए आप 35/8 में से 7/4 घटाएंगे, तो हर भी बराबर कर लेते हैं हम लोग साथ साथ। देखिए 35/8 में से हमें घटाना है 7/4, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 35। सबसे पहले हर आप बराबर कर लीजिए 8, तो 7 में गुणा हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 35 ऋण 14/8। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 14 घटेगा 35 में से तो ये आ जाएगा 21/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूरी हमें जो मिल गई वह मिल गई 21/8। 21/8 दोनों के बीच की दूरी हमें मिल गई। अब इसका 7वां भाग हमें लेना है। 7वां भाग लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/7 से गुणा कर देंगे 21/8 में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए 7 से 21 3 बार में कट जाएगा तो 3/8, यानी कि दोस्तों हमें 3/8 जो है वह आगे बढ़ना होगा 7/4 से। तो 7/4 से 3/8 जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब कौन सा संख्या यहाँ पे हमें मिलेगा, वह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7/4 में 3/8 को जोड़ देंगे। अब हर बराबर करेंगे तो ये देखिए 7 में 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 14 धन 3, तो ये हो जाएगा 17/8, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 1/8। यही हमारा उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन 4 में हमें दिया हुआ है 2 सही 1/8। उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, संख्या ऋण 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हर है वह अंश बन जाता है और अंश जो है वह हर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको ऋण 19/29 के साथ कुछ नहीं करना है, अंश और हर को आपस में बदल देना है। तो ये हो जाएगा ऋण 29/19, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। और चिन्ह को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंफ्यूज मत होइएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं।
अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 13 है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 13 से पहले आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। कई लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे महत्वपूर्ण वीडियोस छूट जाती हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, संख्या 30/278 का योज्य प्रतिलोम है। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो भी संख्या आपको दी हुई है उसका आपको ऋण ले लेना है। अब देखिए 30/278 दिया हुआ है, अब इसी का आपको ऋण ले लेना है। तो इसका ऋण कितना आ जाएगा 30/278, यही आपका इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो ऋण 30/278 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, तीसरे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके जो 13वां अभ्यास प्रश्न थे वह समाप्त तो होते हैं इस 5वीं यूनिट के। अब यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताइए और कोई आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए। और दोस्तों अगली क्लास में हम लोग आपकी यूनिट 6 देखेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से हमने जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ा दिया है, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जब किसी भी विषय के प्लेलिस्ट पे आप प्लेलिस्ट की लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस विषय से जुड़ी हुई सभी क्लास देखने को मिल जाएंगी। सभी जो वीडियोस हैं क्लास 1 से लेकर के जितनी भी क्लासेस हुई हैं उस विषय में वह सभी वीडियोस आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो आप इतने आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपको लिंक पे क्लिक कर लेना है और वीडियोस को सभी आपको देखते हुए चले जाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।